वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के एनालिसिस में सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि फ्राइडे के हमारे डिस्कशन के अकॉर्डिंग आज आपने मार्केट को कैसे प्ले किया, प्लस मार्केट ने कैसे बिहेव दिखाया। साथ में आज आपको जो हर इंडाइसिस में एक मेजर सेलिंग देखने को मिली उसके क्या बड़े रीजन थे, और मार्केट इतना ज्यादा फॉल क्यों हुआ वो भी डिस्कस कर लेंगे। डेटास पे मैं आपको लेकर चलूंगा और वहां पर देखेंगे कि यहाँ से एक्चुअल मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है, प्लस बड़े टाइम फ्रेम पे भी देख लेंगे कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो क्या रिवर्सल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहां से आपकी और ज्यादा सेलिंग आ सकती है या फिर यहां से आपको एक बाउंस बैक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। सब कुछ एनालिसिस के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप न्यू हैं सो फर्स्ट डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि फर्दर अपडेशन भी आपको मिलता रहे। देखिए, अगर मैं आज के मार्केट की बात करूं और अपने लेवल की बात करूं, तो हमारा जो लेवल है, हमारा जो मार्केट था वो फ्राइडे को 68,150 के आसपास था, ऑलमोस्ट 100 टू 200 के बीच में। हमने अपसाइड के लेवल मार्क किए थे कि पहला हमारा अपसाइड का लेवल जो है वो 250 होगा। 250 के या फिर गैप अप ओपन होता है तो 250 भी अगर तोड़ता है तो उस लेवल में हमारा जो होगा वो 48,500 नेक्स्ट लेवल होगा। सिमिलरली डाउन साइड हमने ये कहा था कि मार्केट अगर लेवल नीचे आता है तो 48,000 जो है वो मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये लेवल टूटता है फिर आपको मार्केट 48,700 तक जाता हुआ दिखाई देगा या 800 तक, और ये लेवल टूटता है तो 47,500 आपको मार्केट जो है टच करता हुआ दिखेगा। मतलब 47,800 और 500 ये हमारे कल के दो लेवल थे। आप देखेंगे मार्केट आज फ्लैट खुला। फ्लैट खेलते खुलते ही आपको यहां से बाउंस बैक देखने को मिला, बट फिर से एकदम से सेलिंग प्रेशर आया मार्केट में और मार्केट डिप डाउन हो गया, और उसके बाद आप देखेंगे मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिला आज आपको लगभग 700 पॉइंट का। अब यदि मैं इस मार्केट में रीजन की बात कर लूं कि क्यों इतना बड़ा रीजन आया, तो देखिए, मल्टीपल ट्रेडर, मल्टीपल एनालिस्ट बहुत सारे व्यूज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड चल रहा है, कोविड का बहाना ले लीजिए। वॉर्स चल रही है, वॉर्स का बहाना ले लीजिए। इसके अलावा इंटरनेशनल में भी कोई ऐसी न्यूज नहीं है जो मार्केट को बूस्ट कर सके, वो बहाना ले लीजिए। कि ये बोल दीजिए कि न्यू ईयर में FII DIs जो है वो एक्टिव हो गए। देर आर मल्टीपल रीजन दैट यू कैन गिव टू फॉलो फॉर द मार्केट। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जो मेजर रीजन लगता है कि एडमिट करने के लिए आप कुछ भी एडमिट कर सकते हैं कि ये रीजन था, और आप मल्टीपल ट्रेडर से, मल्टीपल एनालिस्ट से जो है वो सुनेंगे। बट मैंने जो अपना एनालिसिस किया, मुझे सिर्फ दो ही रीजन लगते हैं जो कि बेसिक है। सबसे पहला रीजन जो मुझे मिला है वो ये मिला है कि हमारे जो रिजल्ट का वीक स्टार्ट होने वाला है वो पहला। और सेकंड जो रीजन मुझे ये मिला है वो ये मिला है कि अपकमिंग नेक्स्ट मंथ में जो इवेंट्स आ रहे हैं उसके लिए मार्केट अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। अब देखिए, जब मैं रिजल्ट और अपकमिंग इवेंट्स की बात करता हूं तो मैं क्या कहता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, होता क्या है कि अभी जो आपको रैली अच्छी देखने को मिली थी मार्केट में लास्ट मंथ में, तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा मार्केट बुलिश हो गया था, मार्केट ओवरबॉट भी हो चुका था। कंटिन्यूसली मार्केट शूट किए जा रहा था। उस समय आप देखेंगे कंटिन्यूसली अच्छी न्यूज़ेस आ रही थी, इलेक्शन की न्यूज आई। उसके बाद फिर आप देखेंगे बहुत सारी अच्छी अच्छी डेवलपमेंट आई, हमारी डील हुई। उसके अलावा मार्केट ने जो है एक ही दिन में 1600 पॉइंट की रैली दिखाई थी, तो बड़े बड़ी रैलीज आपको देखने को मिली थी। अब यहां से जो रीजन मुझे लगते हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में प्रॉफिट बुकिंग जो ये रैलीज हुई थी उसमें एक्चुअल प्रॉफिट बुकिंग अब स्टार्ट हुई है। तो आप देखेंगे कि एक प्रॉफिट बुकिंग का असर आपको आज मार्केट पे देखने को मिला है। सेकेंडली आप देखेंगे कि आज एक्सपायरी भी थी बैंक निफ्टी की, तो उसका भी असर मार्केट को आपको देखते गिरते लास्ट में क्लोज होते होते यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल्स जो बनी है, ये मार्केट में लास्ट में एक्सपायरी के दिन क्लोज होते होते आपको अमूमन देखने को मिलती हैं। तो एक मैंने बताया कि आपको एक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जो है वो एक्सपायरी था। सेकेंडली मैंने बताया आपको कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से जो है वो मेजरली स्टार्ट हो चुकी है, FIDIs एक्चुअल में यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। और इन दोनों से ज्यादा जो बड़ी मुझे न्यूज लगती है, इवेंट लगता है, वो ये लगता है कि यहां से अब मार्केट में जो अपकमिंग इवेंट्स आने वाले हैं और जो रिजल्ट आने वाला है उसमें होता क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि मैं बजट रिलीज करने वाला हूं। फैब में फर्स्ट वीक में हमारा बजट आने वाला है। उस बजट में मान लीजिए दो सेक्टर ले लीजिए एग्जांपल के लिए। एक एग्रीकल्चर सेक्टर मैंने ले लिया और एक मेटल सेक्टर ले लिया। एग्रीकल्चर में मैंने बता दिया कि इस बार मेरा जो बजट है वो इतना ज्यादा होने वाला है पिछले के कंपैरिजन में, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर शूट करने लगेगा। सिमिलरली मैंने अनाउंस कर दिया कि मैं मेटल के लिए अपनी डिपेंडेंसी चाइना से कम कर रहा हूँ। तो ऐसे में मेटल कुछ ज्यादा खासा परफॉर्म नहीं करेंगे और हो सकता है कि डिप डाउन भी आपको देखने को मिले। तो ये हर सेक्टर अलग अलग होते हैं। बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं उन्होंने मल्टीपल अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया होता है। तो मान लीजिए हो सकता है किसी एक सेक्टर के लिए अच्छा कुछ मार्केट में अनाउंस हो जाए या फिर बजट में अनाउंस हो जाए, किसी एक सेक्टर के लिए एक नॉर्मल रहे, या फिर कुछ एक डाउन भी जा सकते हैं, जैसे कि मैंने डिपेंडेंसी वाला एग्जांपल दिया। तो ऐसे में ट्रेडर, बड़े प्लेयर्स पहले वेट करते हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए उसके बाद एंट्री लेंगे। तो आपको जब ये रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे डिक्लेयर करना, उसके बाद आपको मेन टारगेट जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मार्केट
जब कभी भी ऐसे बड़े इवेंट्स होते हैं तो आप एक कॉमन चीज हमेशा नोटिस करेंगे कि जब कभी भी बड़े इवेंट्स होते हैं तो उनके पहले या फिर जो रिजल्ट्स होते हैं उनके पहले मार्केट में हमेशा ट्रेडर अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। तो यही रीजन है कि जो मार्केट ओवरबॉट हो चुका था उसमें पूरी तरीके से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और मार्केट नीचे आ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि हो सकता है अच्छे रिजल्ट अगर हमारे आते हैं तो वापस आपको मार्केट में शूट देखने को मिल सकता है। तो यही दो तीन बड़ी रीजन थी जो मैंने आपको बताया कि एक बजट है प्लस 11 तारीख से हमारे अलग अलग सेक्टर्स के रिजल्ट स्टार्ट हो रहे हैं तो उसके पहले मार्केट अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो ओवरऑल मुझे आज गिरने के यही रीजन लगे। पहला मुझे मैंने बता दिया आपको एक्चुअल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है, एफआईडीआईज अपने आप को अब न्यूट्रल करना स्टार्ट कर चुके हैं। सेकेंडली जो मैंने बताया आपको वो एक्सपायरी थी। थर्ड मैंने बताया कि जब कभी भी ऐसे रिजल्ट और इवेंट्स के आने वाले रहते हैं बहुत ज्यादा तब मार्केट अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश करता है या फिर जो ट्रेडर्स हैं वो अपने आप को न्यूट्रल, जिन्होंने पोजीशन बनाई है वो अपनी पोजीशन सेल करना शुरू कर देते हैं और जिन्होंने सेल किया है वो अपने आप को न्यूट्रल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब जब इवेंट आएगा और उसके अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव करेगा तब हम अपनी न्यू पोजीशन बनाएंगे। सो यही रीजन था कि जिन लोगों ने भी अपनी पोजीशंस वगैरह कैरी फॉरवर्ड की थी वो अब धीरे धीरे बड़े प्लेयर्स सेल करना चालू कर चुके हैं। अब देखिए यहां तक तो हमारा रीजन हो गया। अब इसके बाद यदि मैं आपको बात करूं कि यहां से मार्केट कितना ज्यादा फॉल हो सकता है या फिर यहां से आपको बाउंस बैक की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। सो उसके लिए मैं आपको यहां से डेटास पे ले चलता हूं और वहीं हम डिस्कस कर लेंगे कि हमारे लेवल्स भी क्या है। सो देखिए यहां पर यदि मैं आपको मार्केट में लेवल्स पर ऑप्शन चेन पर लेकर आया हूं और यहां पर यदि मैं आपसे बात करूं कि हमारा मार्केट कहां पे चल रहा है, सो आप देखेंगे कि हमारा जो अभी मार्केट है वो चल रहा है, जस्ट अ मिनट लेट मी फिक्स इट। ओके, हमारा मार्केट जो इस समय चल रहा है वो चल रहा है 47,400 और 500 के बीच में, यहाँ कहीं पे, राइट। यहां से यदि मैं आपको राइट साइड यानी पुट के साइड दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहां पर मैं आपसे पूछूं कि मेजर सपोर्ट की तरह कौन सा लेवल काम कर रहा है, तो आप देखेंगे कि 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो ये 47,400 का लेवल है यही अभी के टाइम में एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। आप देखेंगे मार्केट एकदम इसके आसपास कहीं है, इसका मतलब मार्केट में डाउन साइड तोड़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर मान लीजिए ये लेवल कल टूट जाता है 400 का तो मैं पूछूं आपको कि मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट कहां पे लेगा, तो आप यहां से देखेंगे नीचे जाएंगे और देखेंगे 1,61,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ मार्केट में जो है वो 47,000 का लेवल जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। इससे क्या चीज समझ में आती है, इससे ये चीज समझ में आती है कि मार्केट अगर कल 47,400 को तोड़ देता है तो फिर 400 पॉइंट में गिरावट आपको बहुत आराम से देखने को मिलेगी और आप 47,000 के लेवल के लिए आराम से बैठ सकते हैं। अब यदि यहां से मैं बात करूं आपको पुट के साइड और यहां पर पूछूं कि मेजर रेजिस्टेंस बताइए कहां पर है, तो आप देखेंगे कि 1,68,000 के साथ 47,400 का ही लेवल एक मेजर सपोर्ट की भी तरह काम कर रहा है। यही रीजन है कि अब देखिए यहाँ पर ये दोनों लेवल आसपास आसपास 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर कैसे बन गए। ये इसलिए बन गए क्योंकि यहां से या तो मार्केट अपसाइड बाउंस करेगा या फिर मेजर फॉल देगा नीचे साइड। यदि मार्केट 47,000 जाता है तो फिर आप देखेंगे एक बड़ा फॉल आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। तो लोगों ने क्या किया है, लोगों ने यहाँ पर जो है वो हेजिंग स्ट्रेटेजी अपनाई है और स्ट्रेंगल को की स्ट्रेटेजी अपनाई है। लोगों ने यहाँ कॉल भी खरीद लिया, पुट भी खरीद लिया है। कल जब ओपन होगा मार्केट तो वो एक साइड सेल कर देंगे स्टॉप लॉस लगा के और दूसरे साइड मार्केट को ट्रेल करते जाएंगे स्टॉप लॉस को। तो यही रीजन है कि मार्केट यहाँ से, क्योंकि ये लेवल आप देखेंगे ना, मैं आपको चार्ट्स पे भी दिखाऊंगा, तो ये लेवल एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट ने कम से कम मल्टीपल टाइम्स बाउंस दिया है और इसके नीचे अभी तक मार्केट ने लास्ट 1 मंथ से तोड़ा नहीं है। सो ये लेवल बहुत ही ज्यादा कल देखने के लिए क्रूशियल होगा। इसके नीचे अगर मार्केट टिकने लगता है तो फिर आप मान के चलिए कि फिर सेलिंग प्रेशर 400 पॉइंट तक बहुत आराम से आपको देखने को मिल सकता है। और यहां से यदि मैं बात करूं किसी कारणवश मार्केट में गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर आपको उस सिनेरियो में क्या करना है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो आप देखेंगे पहला लेवल वही आपका 6,700 का होगा। मार्केट आपको ऊपर आता हुआ दिखेगा तो मार्केट में पहला लेवल 47,700 का होगा। ये लेवल तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल की भी बहुत रिस्पेक्ट करी है। और आप देखेंगे यहाँ पर लगभग 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ लोग हैं, अभी तक का सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है। और अगर इस लेवल को भी मार्केट तोड़ देता है, कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है, पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाती है जिससे मार्केट 400-500 पॉइंट शूट कर देता है कल के दिन, तो फिर आप देखेंगे नेक्स्ट सपोर्ट जो है 48,000 पे आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, जो कि 2,76,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पर बना हुआ है। सो ऊपर आना मार्केट के लिए अभी थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए मुश्किल कुछ नहीं होता है, एक दिन की अच्छी न्यूज एक दिन की खराब न्यूज पे मार्केट ऊपर नीचे 1,000 पॉइंट फ्लक्चुएट कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऊपर आना इसलिए हार्ड है क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जब आप देखेंगे तो देखिए यहां पर लोगों ने आंख बंद करके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ पर कॉल की राइटिंग की है, मतलब बहुत ज्यादा। और सिमिलरली इस साइड अगर मैं दिखाऊं आपको तो उधर के कंपैरिजन में इधर हाफ वैल्यू भी नहीं है, मतलब मार्केट को उठाने वालों की
हाफ वैल्यू भी नहीं है, और मार्केट को गिराने वालों की आप देखेंगे तो कितने ज्यादा आंख बंद करके लोग पुट को कैरी फॉरवर्ड करके गए आज के दिन। मतलब उन्हें पता है कि यहाँ से मार्केट गिर रहा है। और ऐसा सिनेरियो अमूमन आपको देखने को मिलता है जब कभी मार्केट में इतना बड़ा फॉल आता है। मार्केट 1.5 टाइम्स मतलब 1.5% गिरा है, लगभग 700। मतलब ये एक बड़ी डेवलपमेंट होती है। तो जब कभी इतना बड़ा मार्केट में फॉल आता है तो मार्केट अपने आप को संभलने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। तो यही रीजन है कि लोग इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस थे। सो आई होप यहाँ से आपको समझ में आएगा। मैंने आपको दोनों लेवल्स बता दिए, आप खुद का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद अपना ट्रेड डिसाइड कीजिएगा। अब यहां से मैंने आपको बता दिया 47,000 पे मार्केट है, कल गैप डाउन अगर होता है तो फिर आप 47,000 के लिए आराम से बैठ सकते हैं। हर 200 पॉइंट पे अपना प्रॉफिट बुक करते चलिएगा, कहीं से भी मार्केट बाउंस बैक दे सकता है आपको। सिमिलरली मैंने आपको बताया अपसाइड आएगा तो 47,000 तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट वापस आपको रिवर्सल प्ले करने की अपॉर्चुनिटी दे सकता है, उसको भी आप प्ले कर सकते हैं। और ये अगर तोड़ देता है, अगर मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है तो फिर 48,000 आपके लिए क्रूशियल होगा। फिर ये अगर टूटता है तो ही आपको यहाँ से अच्छा बुलिश के लिए जाना है। 48,000 के नीचे रहता है तब तक आप यहाँ से जितनी बार मार्केट ऊपर आए वहां से रिवर्सल प्ले करने के लिए देख सकते हैं। सो ये आपका ट्रेड सेटअप हो सकता है कल के लिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। रीजंस भी मैंने बताए, लेवल्स भी मैंने बताए, गिरने की वजह भी मैंने बताई, और लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, कैसे लेवल्स पे एंट्री एग्जिट करना है, अपने खुद के लेवल मार्क जब तक आप नहीं करेंगे आपको रियल एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। सो कैंडल्स को थोड़ा सा पढ़ना सीखिए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया। एक चीज ये है कि अगर मैं इस चीज को वन डे के टाइम फ्रेम पे देखूं, फॉर एग्जाम्पल वन डे के टाइम फ्रेम पे यदि मैंने यहाँ पर लगा लिया और इस पे मैं अगर मार्केट को देखूं, तो आप देखेंगे मार्केट में एक चीज बहुत ही कॉमन बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, देखिए यहां से अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल कौन सा, जो मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ, राइट, ये वाला लेवल। तो जब इस लेवल की मैं बात करता हूं तो आप देखेंगे इस लेवल से ही मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिला था या रैली देखने को मिली थी, जो अभी हम पिछले एक महीने में देख रहे हैं। और मार्केट जो है वो यहाँ ही इसी लेवल में कंसोलिडेट हो रहा है। मतलब मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई बनाया और उसके बाद फिर पहले मार्केट ऐसा गया यहाँ तक, फिर हायर हाई बनाया, फिर मार्केट यहाँ गया। अब देखने में इंटरेस्टिंग ये चीज है कि मार्केट ने जिस लेवल से बुलिशनेस अपने स्टार्ट की थी, मार्केट ने आज उसी लेवल पर आप देखेंगे क्लोजिंग दी है। मतलब मार्केट ने उस लेवल को अब दोबारा टच कर दिया है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर आप मान के चलिए कि ये वाला जो लेवल है ना आपका, लगभग यहाँ तक 46,800 तक, राइट, यहां तक आपका लेवल, ये मेरा ड्रो नहीं हुआ है क्लियर, आप समझ जाइए कि यहाँ इस लेवल तक मार्केट बहुत ही आसानी से आ सकता है। और फिर इस कैंडल की स्टार्टिंग और इस कैंडल की लास्ट पे डिपेंड करेगा कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक देता है या नहीं। तो फिलहाल अगर ये कल को टूट जाता है तो फिर मान के चलिए कि यहाँ तक आप अपने पुट को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं एक दिन खरीद के, यहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटी क्योंकि बनती है। सो यहाँ से मेजर फॉल आने के रीजन इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि वन डे का टाइम फ्रेम भी कैंडल यही बोल रहा है अब पूरी तरीके से। मैंने अपने कल के परसों की वीडियो में बुलिश इसलिए कहा था ज्यादा रहने का, क्योंकि मार्केट कितना भी कम आता तो 47,400 के लेवल को नहीं तोड़ पा रहा था। ये जो 450 का लेवल है, यहाँ से बार बार बाउंस बैक दे रहा था। बट आज जिस तरह से मार्केट ने यहाँ पर पूरी एक कैंडल बनाई है, अब थोड़े से ऐसे आसार लग रहे हैं कि मार्केट यहाँ से बड़ा फॉल दे देगा, या फिर अगर कल यहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिलता है तो फिर आप देखेंगे मार्केट वापस से अपने आप को 47,700 ले जाएगा, और फिर नेक्स्ट डे 48,000 भी आपको देखने को मिल सकता है। तो मैंने अप और डाउन साइड के भी लेवल डिस्कस कर लिए, बड़े टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखा दिया। आई होप आपको यहाँ से चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनानी होती है तो थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है डिटेल में। सो प्लीज डोंट माइंड टू दैट, एंड डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।